जब भी हम महादेव का स्मरण करते हैं, हमारी आंखों के सामने जटाधारी गंगाधर चंद्रशेखर नीलकंठ स्वरूप उभरता है। लेकिन उस दिव्य स्वरूप में सबसे रहस्यमय है उनकी तीसरी आंख। ये केवल एक अतिरिक्त नेत्र नहीं है, ये ब्रह्मांड की उस शक्ति का प्रतीक है जो सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों को संतुलित करती है। शिव की तीसरी आंख को समझना स्वयं चेतना के रहस्य को समझना है। कहते हैं कि जब सृष्टि का आरंभ भी नहीं हुआ था, जब केवल शून्य था, तब भी एक चेतना विद्यमान थी। वो चेतना शिव थे। वे निराकार, निर्विकार और निरंजन थे। उसी चेतना से जब स्पंदन उत्पन्न हुआ, तब समय का जन्म हुआ और उसी समय के साथ ज्ञान की ज्योति प्रकट हुई। शिव की तीसरी आंख उसी आदि ज्ञान की अग्नि है। ये वो अग्नि है जो अंधकार को मिटाती है, परंतु केवल बाहरी अंधकार को नहीं, बल्कि भीतर के मोह, अहंकार और अज्ञान को भी भस्म कर देती है। शिव पुराण में वर्णन आता है कि देवता और असुर जब भी अधर्म में डूब जाते, तब ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगता। उस समय शिव की तीसरी आंख ही अंतिम उपाय होती। ये नेत्र खुलता नहीं, प्रकट होता है, और जब प्रकट होता है तो समय थम जाता है। त्रिनेत्रम पंचवक्त्रम च गंगाधरम दशभुजम। ये श्लोक केवल उनके स्वरूप का वर्णन नहीं, बल्कि उनकी सर्वज्ञता का संकेत है। तीन नेत्र, भूत, वर्तमान और भविष्य पर समान दृष्टि। एक कथा अत्यंत प्रसिद्ध है, पर उसका रहस्य कम लोग समझते हैं। जब कामदेव ने शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास किया, तब शिव ने क्रोधित होकर तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। ये घटना केवल क्रोध की कथा नहीं है। कामदेव यहाँ वासना और विकर्षण के प्रतीक हैं। जब साधक ध्यान में गहरे उतरता है, तब उसकी चेतना में अनेक विकार उठते हैं। यदि साधक अडिग रहे, तो उसके भीतर की तीसरी आंख, ज्ञान की अग्नि, उन विकारों को जला देती है। इसीलिए कहा गया है, ज्ञानाग्निः सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ज्ञान की अग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है। तीसरी आंख का स्थान हमारे शरीर में आज्ञा चक्र के रूप में माना गया है। ये भवों के बीच स्थित है। योग शास्त्र कहता है कि जब ये चक्र जागृत होता है, तब व्यक्ति को सत्य का बोध होने लगता है। वो केवल आंखों से नहीं, अंतःकरण से देखने लगता है। शिव की तीसरी आंख इसी आज्ञा चक्र की पूर्ण जागृति का प्रतीक है। वे केवल संसार को नहीं देखते, वे आत्मा को देखते हैं। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहा और आत्मदाह कर लिया, तब शिव का क्रोध ब्रह्मांड को हिला देने वाला था। उस समय उनकी तीसरी आंख की ज्वाला से वीरभद्र प्रकट हुए। ये ज्वाला विनाश की नहीं, न्याय की थी। अधर्म को समाप्त करने के लिए जब दिव्य शक्ति जागती है, तो वो तीसरी आंख का रूप लेती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये गीता का श्लोक यद्यपि श्री कृष्ण द्वारा कहा गया, पर इसका भाव हर युग में शिव की तीसरी आंख में भी झलकता है। जब धर्म की हानि होती है, तब दिव्य शक्ति सक्रिय होती है। तीसरी आंख का रहस्य केवल बाहरी घटनाओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपा है। जब हम क्रोध में होते हैं, तो हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, पर जब हम ध्यान में होते हैं, तो वही स्थान शीतल हो जाता है। शिव का संदेश है कि तीसरी आंख को क्रोध से नहीं, साधना से खोलो, क्योंकि जब ये ज्ञान से खुलती है, तो जीवन बदल जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये महामृत्युंजय मंत्र शिव के त्रिनेत्र स्वरूप की आराधना है। त्र्यंबक, तीन नेत्रों वाले। इसका जप साधक को भय, रोग और मृत्यु के बंधन से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। एक और गूढ़ रहस्य है, शिव की तीसरी आंख सदैव बंद क्यों रहती है? क्योंकि यदि ये निरंतर खुली रहे, तो ये संसार अपनी वर्तमान अवस्था में टिक नहीं सकता। इसका अर्थ है कि पूर्ण सत्य हर समय सहन करने योग्य नहीं होता। इसलिए शिव करुणामय हैं। वे अपनी अग्नि को संयमित रखते हैं। जब अत्यंत आवश्यकता होती है, तभी वो अग्नि प्रकट होती है। जब प्रलय का समय आता है, तब कहा जाता है कि शिव तांडव करते हैं। उस तांडव की लय में ब्रह्मांड की संरचनाएं टूटने लगती हैं। तीसरी आंख की ज्वाला से तत्व अपने मूल में विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में और आकाश शिव में। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम
विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये स्तुति बताती है कि शिव ही वो व्यापक सत्ता है जिसमें सब विलीन हो जाता है। परंतु इस रहस्य का अंतिम और सबसे गहरा अर्थ ये है कि तीसरी आंख बाहरी नहीं, आंतरिक जागृति है। जब मन शांत होता है, जब विचारों का कोलाहल रुकता है, तब भीतर एक सूक्ष्म प्रकाश प्रकट होता है। वो प्रकाश निर्णय देता है, दिशा देता है, सत्य दिखाता है। वही शिव का नेत्र है। साधक जब ध्यान में ओम नमः शिवाय का जप करता है तो धीरे धीरे उसकी चेतना उसी नेत्र की ओर बढ़ती है। ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षरी मंत्र 5 तत्वों को संतुलित कर तीसरे नेत्र की ऊर्जा को जागृत करता है। कहते हैं एक सच्चा साधक जब अपनी तीसरी आंख को पहचान लेता है तो उसे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। वो संसार को बदलने नहीं निकलता, बल्कि स्वयं को परिवर्तित करता है। और जब व्यक्ति स्वयं बदलता है तो उसका संसार भी बदल जाता है। यही कारण है कि शिव को महायोगी कहा गया है। वे कैलाश पर स्थिर बैठकर भी पूरे ब्रह्मांड को संतुलित रखते हैं। अंततः तीसरी आंख का रहस्य ये सिखाता है कि विनाश भी करुणा का रूप हो सकता है। जब अज्ञान नष्ट होता है तभी ज्ञान जन्म लेता है। जब अहंकार भस्म होता है तभी आत्मा प्रकट होती है। शिव की तीसरी आंख हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। ये चेतावनी भी है और आशीर्वाद भी। जो इसे समझ लेता है उसके लिए जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। और अगली बार जब आप शिव की मूर्ति देखें तो उनकी बंद तीसरी आंख को ध्यान से देखिए। वो बंद नहीं है, वो प्रतीक्षा में है। उस क्षण की जब हम स्वयं अपने भीतर की अज्ञानता को त्यागने का साहस जुटाएंगे, क्योंकि जिस दिन भीतर का अंधकार हटेगा उसी दिन हमारी भी तीसरी आंख खुल जाएगी। और तब हम जान पाएंगे कि शिव बाहर नहीं, भीतर ही विराजमान है।